जैसे अभी बताया गया, ये दो NGOs हैं, जो एक रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और दूसरा कोकटा फाउंडेशन, उन्होंने बाकी स्टेट्स में बाहर भी ऐसे प्रयोग किए हैं और सफलता पाई है। तो राजस्थान में अभी जयपुर कमिश्नर के साथ मिल के ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए, और किसी का कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ये इशू पे काफ़ी एक गैप था कि इस पे कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट में, ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूं कि हम इसमें सफल होंगे आगे और कई सारे लोगों को अपने मेंटल डिप्रेशन और एडिक्शन से दूर करने के लिए सफलता पा पाएंगे। नहीं, देखिए, म्यूल अकाउंट्स जो लोग किराए पे दे देते हैं साइबर फ्रॉड के लिए, कुछ तो अनजाने में देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई ये इसके क्राइम के लिए यूज हो रहा है, और कुछ लोग जानबूझ के उसको क्राइम के लिए यूज कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 3 प्रकार के इस पे प्रयास चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे I4C, इसमें अलग प्रोग्राम तैयार करने की बात चल रही है कि इसको कैसे रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक्स आज की तारीख में उनको मालूम है, वो दोबारा अगर कहीं सस्पेक्ट अकाउंट होता है तो उसकी दोबारा KYC करना, उसको चेक करना, वो कर रहे हैं। हमें जब पता चलता है कि ये कहीं सस्पेक्टेड अकाउंट हो सकता है तो हम बैंक को इतला कर रहे हैं कि आप इसमें दोबारा देखिए। तो प्रयास सभी तरह से करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं लालच बुरी बला है, वही साइबर क्राइम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों की लालच। सर, एक साइबर एक्सपर्ट्स की बेहद पुलिस में कमी है, लेकिन अभी विगत दिनों कुछ साइबर कमांडोज तैयार कराए जा रहे हैं जो जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। सर, किस तरह के साइबर कमांडोज होंगे, इनका क्या कार्य रहेगा? नहीं, इनका एक प्रॉपर स्कीम डिवाइस पर रखा है इनको ट्रेनिंग के लिए। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेके लोग हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, और जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस जगह, जिस पुलिस स्टेशन में, जिस क्राइम पे, ये अपनी वहाँ सेवाएं देंगे, और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेंड हो, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े किसी को बुलाना नहीं पड़े, वहीं उसका समाधान हम निकाल सकें। ये सारे क्या इंजीनियर्स होंगे सर? कुछ नहीं, अभी तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें से जिनका थोड़ा बेंट ऑफ माइंड है साइबर क्राइम और साइबर रिलेटेड काम के लिए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने हमारे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक टेक्निकल कांस्टेबल का पद सैंक्शन कर रखा है, जिसकी रिक्रूटमेंट अभी चालू हो रहा है। तो जैसे वो आएंगे, उनकी डे 1 से इस साइबर रिलेटेड वर्क में ही उनकी ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग चालू होगी। थोड़ा प्रक्रिया लंबी है, बट कोशिश यही है कि हम अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। नहीं, टेलीफोन पे बात करके या किसी प्रकार से हमारे डिफेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन करने की ये काम जो है वो तो कई सालों से बॉर्डर पार से चलता आ रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली इनको रेगुलर CLG की स्तर पे विभिन्न बैठकों में बॉर्डर एरियाज़ में सबको हर बार हम कई बार मतलब कई सैकड़ों बार हुआ होगा जिनको हमने उनको जागरूक किया है कि आर्मी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। जो अगर आपको सड़क में कुछ दिख रहा है उसके बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सड़क में कुछ चल रही है गाड़ियां, तो उसको देख के किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये जागरूकता जनता में है। अभी बॉर्डर एरिया में हमने देखा, ये पिछले जो कुछ दिन पहले जो सिचुएशन आई थी उस पर जनता इस बात के लिए बहुत जागरूक थी कि हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे लीक नहीं करना है।
नहीं, ये तो जो अवैध है हमारे कंट्री में लीगली नहीं आए हैं उनको यहाँ से कंट्री से बाहर भेजने का प्रक्रिया कई सालों से निर्धारित है, तय है, और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो डिपार्टमेंट अपना कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो रेगुलरली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो लीगली कंट्री में नहीं है, इलीगल है, उसको तो देश से बाहर निकालने का नियम कानून बने हुए हैं और वही फॉलो होगा आगे भी। देश के तमाम दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में भी साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए, पीड़ितों की मदद करने के लिए, उन्हें जो फ्रॉड में रकम ली गई है उसे वापस दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने साइबर सपोर्ट सेंटर्स की शुरुआत की है। पहला साइबर सपोर्ट सेंटर आज राजधानी जयपुर में खोला गया है, जिसकी शुरुआत डीजीपी यूआर साहू ने की है और इस वक्त हम उसी सेंटर में मौजूद हैं, जो कि साइबर सपोर्ट सेंटर है। हफ्ते में 7 दिन ये काम करेगा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगा। 5 स्टाफ यहाँ पर नियमित रूप से बैठेंगे। इनमें 2 लोग पुलिस के होंगे, इसके साथ साथ 3 लोग रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के संस्था के होंगे, वो संस्था जो इस साइबर सपोर्ट सेंटर की देखभाल करेगी, इसे रन करेगी। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म संस्था के को फाउंडर उमेश जोशी जी हैं, उनसे जानते हैं। उमेश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो सेंटर आपका है ये किस तरीके से काम करेगा, लोग कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे मदद पा सकते हैं? जिनके साथ में किसी भी तरह का साइबर क्राइम हुआ है या जो साइबर क्राइम के विक्टिम्स है वो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकते हैं। अगर केस आपने रजिस्टर किया है तो वो केस का क्या स्टेटस है, आपको उस केस के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे आके काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। केस दर्ज करना है 1930 पे या cybercrime.gov.in पे, तो उसी के लिए भी हम यहाँ पे सहायता करेंगे। अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए हैं, व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हो गए हैं, तो उसको रिकवर किस तरह से किया जाए इसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी इमेजेस है कहीं पे सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही है या किसी ने किसी वेबसाइट्स पे आपकी इमेजेस डाल दी है, तो उसको टेक डाउन करने के लिए, निकालने के लिए भी हम यहाँ से सहायता करेंगे। और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ रही है या एडिक्शन बढ़ रहा है इंटरनेट का, सोशल मीडिया साइट्स का या गेमिंग साइट्स का, तो ऐसे समय हम आपको हेल्प करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के आते हैं, तो ऐसे मामलों में आप लोग किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे? फाइनेंशियल फ्रॉड्स में सबसे पहला जरूरी होता है कि इसका रिपोर्टिंग। तो अगर आप गोल्डन आवर में रिपोर्टिंग करेंगे तो वो आपका पैसा जो है वो फ्रीज हो सकता है और इसकी रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि गोल्डन आवर में कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। तो हम उनकी सहायता करेंगे कि बैंक को किस तरह से रिपोर्ट करना है, डिस्प्यूट किस तरह से रेज करना है और 1930 पे जो नेशनल हेल्पलाइन है उस पर किस तरह से रजिस्टर किया जाए। कहा जा सकता है कि ये जो साइबर सपोर्ट सेंटर है, यहाँ पर कंप्लेन भी दर्ज कराई जाएंगी और साथ ही साथ लोगों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि लोग मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, हम हर बार हम देखते हैं कि हमारा पैसे का लॉस कितना हुआ इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो इमोशनल लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसका इम्पैक्ट सालों तक लोगों पे रहता है। तो हम उसके लिए भी काम करेंगे, लोगों को उसमें से बाहर निकलने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे और यहाँ से केस दर्ज करने के लिए भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी साइबर सपोर्ट सेंटर्स की है जहां आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ हैं वो यहां बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और ये स्टाफ हैं। मैम, आपके पास क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से आप लोगों की मदद करने वाली हैं? जैसे उमेश जी ने कहा, हर प्रकार की साइबर सपोर्ट की मदद की जाएगी। जैसे अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गया, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया या स्टॉकिंग हो गया, या कई बार यंग बॉयज़ और गर्ल्स डेटिंग ऐप्स पर होते हैं, उनके साथ हनी ट्रैप्स होते हैं। तो इन क्राइम्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले ये आपकी गलती नहीं है, आपका विश्वासघात किया गया है और आपका ट्रस्ट गेन किया गया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन इसके आगे आपने उनके साथ किसी भी प्रकार के पर्सनल प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर नहीं करना। इसके बारे में हम लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, यहाँ पर अवेयरनेस देते हैं, किस तरह से अपने
प्राइवेट मतलब आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करेंगे, आप लोगों को काउंसलिंग करेंगे, साथ ही साथ अवेयर भी किया जाएगा लोगों को। अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन हम उनको रिपोर्टिंग, इस प्रकार की रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए भी हम उनकी मदद करते हैं। और अवेयरनेस तो बहुत ही ज़रूरी है, फिर चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो। तो अपनी डिवाइस को सबसे पहले कैसे सिक्योर करना है ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, इसके बारे में हम अवेयरनेस भी करते हैं और इनको सही तरीके से रिपोर्टिंग भी सिखाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान पुलिस ने साइबर सपोर्ट सेंटर की शुरुआत की है। आज पहला साइबर सपोर्ट सेंटर खोला गया है। जल्द ही इसे दूसरे शहरों में भी शुरू किए जाने की योजना तैयार की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।